फिल्म की शुरुआत दो सांपों से होती है, एक सफेद और एक हरा। ये दोनों बहनें हैं। दिखने में भले ही वे जवान लगती हों, लेकिन वास्तव में उनकी उम्र 1000 साल से भी अधिक है। सफेद सांप का नाम सूजेन है। दोनों बहनों में ये शक्ति है कि वे इंसानी रूप धारण कर सकती हैं। एक दिन पहाड़ पर उनकी मुलाकात एक लड़के शियान से होती है। शियान फूलों का स्वाद ले रहा था, जिसे देखकर दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। दरअसल शियान अपने साथियों के साथ पहाड़ों में औषधीय पौधे इकट्ठा करने आया था। तभी हरे सांप ने अपना असली रूप दिखाया, जिससे घबराकर शियान पहाड़ से नीचे गिर गया और नदी में जा गिरा। ये देखकर सूजेन को उस पर दया आ गई। वो इंसानी रूप में नदी में उतरी और अपने मुंह से उसे सांस देकर उसकी जान बचा ली। मदद करने के बाद वो तुरंत वहां से चली गई। जब शियान होश में आया तो उसने साथियों से उस लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे बचाया था, पर सभी ने कहा कि उन्हें कोई लड़की वहां नहीं मिली। वे मान बैठे कि उसे भ्रम हुआ होगा। उसी दिन गांव में एक बड़ा त्योहार हो रहा था। मंदिर के गुरु और उनके साथी भी वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि त्योहार पर राक्षस इंसानों पर हमला कर सकते हैं। उधर सूजेन लगातार शियान को याद कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो उसे प्रेम करने लगी है। वो अपनी हरी बहन से कहती है कि वो शियान से दोबारा मिलना चाहती है। इसलिए दोनों बहनें इंसानी रूप में त्योहार के लिए गांव पहुंचती हैं। त्योहार में हरे सांप की मुलाकात मास्टर के एक चेले से होती है। उसे वो चेला अच्छा लगता है, पर चेला कहता है कि वो अभी राक्षस पकड़ने आया है और बात नहीं कर सकता। उसे पता ही नहीं था कि ये लड़की भी वास्तव में एक राक्षसी है। फिर हरी सांप शियान को देखती है और उसे बताती है कि उसकी बहन सूजेन उससे मिलना चाहती है। शियान मना कर देता है, लेकिन हरी सांप उसकी नाव को नदी में धक्का देकर उसे सूजेन के पास ले जाती है। वहां पहुंचकर सूजेन अपने प्रेम का इजहार करती है। शियान कहता है कि वो किसी और से प्रेम करता है, उस लड़की से जिसने नदी में उसकी जान बचाई थी। तब सूजेन समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। वो शियान को दोबारा नदी में ले जाकर सच साबित कर देती है। अब शियान भी जान जाता है कि वही उसकी जीवन रक्षक है। उधर त्योहार में मास्टर के साथी राक्षसों से भिड़ जाते हैं। एक साथी को राक्षस काट लेता है। मास्टर आकर उन राक्षसों को जलाकर नर्क में भेज देते हैं। अगले दिन सूजेन शियान के घर जाती है। दोनों साथ रहने लगते हैं और अंत में शादी कर लेते हैं। लेकिन त्योहार की रात जिसने मास्टर के चेले को काटा था, उसके जहर का असर अब होने लगता है। वो चेला धीरे धीरे राक्षस बन रहा था और डर के मारे अपनी जान लेना चाहता था। तभी हरी सांप उसे रोकती है और अपना सच्चा रूप दिखाती है, एक दो मुही जीभ के साथ। वो उसे कहती है, अगर तुम राक्षस बन भी गए तो चिंता मत करो, मैं भी राक्षस हूँ। उधर मास्टर गांव में देखते हैं कि कई लोग राक्षसों के हमले से बुरी तरह घायल पड़े हैं। शियान उन्हें ठीक करने के लिए दवाइयां बनाता है, पर सूजेन जानती थी कि ये साधारण हमला नहीं है। वो अपनी जीवन ऊर्जा दवाइयों में मिला देती है, जिससे सभी लोग चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर को गहरा शक होता है और वो जान जाता है कि शियान की पत्नी इंसान नहीं बल्कि एक सांप है। मास्टर शियान को उसकी रक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है और सूजेन को चेतावनी देता है कि वो इंसानों के बीच ना रहे, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। रात को शियान अपने घर दवाइयों वाली शराब लाता है जो सांप के जहर का इलाज करती है। बिना जाने वो सूजेन को भी पिला देता है। शराब पीते ही सूजेन असहनीय दर्द से तड़पने लगती है और एक विशाल सफेद सांप के रूप में बदल जाती है। तभी मास्टर उसे पकड़ने पहुंचते हैं। इस लड़ाई में शियान अनजाने में पवित्र चाकू से सूजेन को घायल कर देता है, बिना जाने कि वो सफेद सांप उसकी पत्नी है। घायल सूजेन अपनी हरी बहन के पास भाग जाती है। पवित्र चाकू के घाव की वजह से वो इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती थी। जब शियान को सच्चाई पता चलती है, वो टूट जाता है। तभी सूजेन का चूहा दोस्त उसे बताता है कि एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो उसे वापस इंसान बना सकती है, लेकिन वो जगह राक्षसों से घिरी हुई थी। फिर भी शियान अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाता है। अंत में चूहा किसी तरह वो जड़ी बूटी सूजेन तक पहुंचा देता है और वो फिर से मानव रूप में आ जाती है। सूजेन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथियों पर हमला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे और शियान को अलग करना चाहते हैं। वो शियान को बचा लेती है, पर शियान अपनी याददाश्त खो चुका होता है। कुछ समय बाद शियान की याद लौट आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मास्टर अपनी शक्ति से एक पुरानी पगोड़ा बनाते हैं और सूजेन को हमेशा के लिए उसके अंदर कैद कर देते हैं। सूजेन कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। शियान अपनी पूरी जिंदगी पगोड़ा के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता रहता है। मास्टर का वो साथी भी जो राक्षस बन गया था, एक अच्छा राक्षस बनकर बाकी जीवन अन्य राक्षसों के बीच गुजार देता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।